तो देखा जाए तो आप सभी लोग जो है, मैं प्रभु जी से कह रहा था कि वैसे तो कृष्ण भक्तों को ढूंढना ही बड़ा दुर्लभ है, परंतु आज इतनी बारिश के बाद, इतना मौसम खराब होने के बाद गलियां पूरी की पूरी पानी से भरी हुई हैं, परंतु उसके बाद भी आप सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सभी का हृदय से आभार और हृदय से अभिनंदन। बोलिए हरि बोल। और विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं स्वयं वृंदावन धाम से आए हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी का। हरि बोल। तो प्रभु जी हमारे श्री राधा मदन गोपाल मंदिर में इस बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्रभु जी ने इस बहादुरगढ़ का नामकरण किया था। किसी भक्त को याद है क्या नामकरण किया था प्रभु जी ने? किसी को याद नहीं है। मैं कल प्रभु जी के साथ डिस्कस कर रहा था, प्रभु जी को याद होगा शायद। इसका नाम रखा था प्रभु जी ने बलभद्रगढ़। हरि बोल। तो जो वैष्णव होते हैं उनके इंद्रियों में प्रेम, उनके भगवान का प्रेम जो बसा हुआ होता है, वो बहादुरगढ़ नहीं देखते, परंतु वो देखते हैं कि भगवान का निवास स्थान है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। तो आज हमारा परम सौभाग्य कि प्रभु जी का आगमन हुआ इस क्षेत्र में। प्रभु जी ने इस क्षेत्र को पवित्र करने के लिए चुना और हमारे आग्रह करने पे, हमारी प्रार्थना करने में प्रभु जी आज यहाँ उपस्थित हुए हम सभी पे कृपा बरसाने के लिए। इस विशाल में प्रभु जी पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध हैं अपने कथा के लिए, अपने प्रवचनों के लिए, अपने सुमधुर वाक्यों के लिए, अपने सुमधुर जो है आचरण के लिए। वैसे प्रभु जी का जो है इंट्रोडक्शन सब लोग वैसे जानते हैं, परंतु मैं ब्रीफ में आप सबको बताना चाहूँगा। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन को प्राप्त हुआ। प्रभु जी लगभग 73 जो है प्रभु जी की एज है, 73 इयर्स ओल्ड प्रभु जी का एज है, और लगभग जो है 45 वर्षों से प्रभु जी इस्कॉन में श्री प्रभुपाद जी के नेतृत्व में इस संस्था के अंदर से भक्तों की सेवा करने के लिए, श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हरि बोल। तो कोई साधारण बात नहीं है। 45 वर्ष तक जो है प्रभु जी आज भी लगातार इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत को देश विदेश में देने के लिए जो है इस प्रकार लगे हुए हैं। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम कहने को प्रभु जी बहुत सारे देशों में, बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभु जी का बहुत बड़ा बड़ा योगदान है। चाहे वो कुंभ मेला हो, चाहे वो आत्मा का सीरियल है ना, आत्मा टी सोनी टीवी, सोनी तो प्रभु जी ने बहुत लंबे समय तक वहां पे भी प्रवचन किए हैं। और कई कई क्षेत्रों में, गल्फ कंट्रीज के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रभु जी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। बोलिए हरि बोल। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में हम सभी को जो है अपना आशीर्वचन देने के लिए आए हैं। यह कथा 3 दिन के लिए आज से प्रारंभ हो रही है और कल प्रातः भी, परसों भी, 3 दिन सुबह और 3 दिन शाम को प्रभु जी जो है ये कथा करेंगे। और आप सबसे प्रार्थना है कि इस कथा का पूरा पूरा लाभ उठाइए और सभी अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों और भक्तों को सहित इस कथा का लाभ उठाते हुए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। हम प्रभु जी का एक बार जोरदार स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। दोनों हाथों पर करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और हमारे बीच में कुछ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं जिनका हम स्वागत करना चाहेंगे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए
कई लोग धन से योगदान देते हैं, कई लोग धन से योगदान देते हैं और कई लोग मन से योगदान देते हैं। तो ऐसे धन से योगदान देने वाले हमारे बीच में एक बहुत सुंदर भक्त हैं, इनका नाम है जितेंद्र कपूर जी। बोलिए हरि बोल। हम उनका स्वागत करते हैं, वो आ सकते हैं। प्रभु जी से आप आश्रय जो है स्वीकार करिए। प्रभु जी आपको माला जो है पहनाएंगे, तो प्लीज कृपया करके जो है आशीर्वाद स्वीकार करिए। हरि बोल। तो प्रभु जी इसी प्रकार निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहें और सेवा में लगे रहें। हम यही आज ऊपर रही हम प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छे भक्त हैं और आप देखते हैं शोभा यात्रा में जितने भी पानी की सेवा होती है वो सभी जो है प्रभु जी के द्वारा ही होती है और इसी प्रकार ये निरंतर लगे रहते हैं। अभी जन्माष्टमी में भी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। धन्यवाद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदिगौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम नाम हरे हरे। श्री श्री राधा मदन गोपाल श्री श्री गौर निताय श्री प्रभुपाद के
करुणा कृपा से, अनुकंपा से इस सुंदर मंदिर के प्रांगण में 3 दिवसीय भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मधुर अनुपम दिव्य लीलाओं के श्रवण के लिए जो आप भाग्यशाली महानुभाव पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस इस्कान मंदिर के पदाधिकारियों और सेवकों का आभार प्रकट करते हैं। नित्यानंद प्रभु और साथियों का जिन्होंने इस दास को सेवा का ये शुभ अवसर दिया। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए संसार के पालन करने वाले भगवान विष्णु के निरंतर अवतार होते रहते हैं, परंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन पौलोक अधिपति ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंतिम चरण में प्रकट होते हैं और 5250 साल हो गए। अब 51 साल इस जन्माष्टमी को आएगा। 5251 साल होंगे जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण सब अवतारों के स्रोत, आधार, स्वयं नंद और यशोदा के आम प्रांगण में प्रकट होकर मात्र 11 वर्ष तक ब्रजमंडल में बाल लीलाएं, गौचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य एकमात्र जीवों के हृदय में जो प्रेम है, संसार में वो काम के रूप में विकृत हो गया है, उसको पुनः प्रेम में परिवर्तित करके जो संबंध संसार में बंधन का कारण है, वो सब संबंध भगवान के साथ जोड़ने से कृष्ण को अपना स्वामी, अपना मित्र, अपना पुत्र, अपना प्रेमी मानने से जो जीव के प्रेम का परम लक्ष्य है वो अपने आप प्राप्त हो जाता है और यही परम धर्म है। और इसी परम धर्म में राग मार्ग से प्रेम के प्रचार के लिए
भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। 3.5 वर्ष तक, 3 साल 4 महीने तक गोकुल में बाल लीलाएं करके कुमार अवस्था में माखन चोरी आदि की, जो श्री कृष्ण को अपना प्रेमी पुत्र मानते हैं, उनसे वात्सल्य प्रेम करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, उनके प्रेम को पुष्ट करते हैं, पोषण करते हैं। फिर जमुना पार करके गोकुल से वृंदावन में आकर शेष 3.5 साल ग्वाल बालों के संग में बछड़े और गैया चराने जाते हैं, और जो भगवान से मित्रता करना चाहते हैं, सखा प्रेम के प्रेमियों के साथ प्रेम का ऐसा आदान प्रदान करते हैं, और जो भगवान को अपना मित्र मानते हैं या मानना चाहते हैं, उनके प्रेम का पोषण करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में आ जाते हैं शेष 4 साल। तब वो गोवर्धन धारण के उपरांत अपने ही धाम से, अपने ही वाम भाग से प्रकट राधा रानी के काया रूप शरीर के विस्तार गोपियों के संग में मधुर रास विलास की लीलाएं करके जो भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानता है, उनको निमंत्रण देके उनके माधुर्य प्रेम का पोषण करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जो वसुदेव और देवकी के यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, उसी भाव में मथुरा चले जाते हैं, फिर द्वारका चले जाते हैं। तो इस 3 दिवसीय सत्र में हम भगवान के बाल लीलाओं के श्रवण से जो 7 लाभ होते हैं, जिनका वर्णन परीक्षित महाराज 10वें स्कंद के 7वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कर रहे हैं। उन बाल लीलाओं में जो सर्व आकर्षक और सर्वोपरि परिकाष्ठा की वात्सल्य प्रेम की लीला है, उस दामोदर लीला का हम श्रवण वर्णन करेंगे। तो आइए पहले ये 7 लाभ जो भगवान की बाल लीलाओं का सुनने का परीक्षित महाराज बता रहे हैं, उसका रसास्वादन कीजिए। श्री राज उवाच येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो यशृण्वतो अपैति यरते वितृष्णं सत्वं च शुद्धे तचरेण पुंस भक्ति हरौ कतपुरुषे च सख्यं तदेव हारं वदमन्यसे। ये श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं येन अवतारेण
जिस जिस अवतार में भगवान ने हरि ने, ईश्वर ने, यहाँ 3 विशेषण भगवान का दिया है। भगवान जो सबसे प्रेम करते हैं, हरि जो सबके दुख हरते हैं, ईश्वर जो सबके स्वामी हैं। उस भगवान के करोति जो करते हैं, भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं। जो लीलाएं करते हैं उनका पहला लाभ क्या है? कर्ण रम्याणी। कर्ण कहते हैं कान को, और रम्याणी का मतलब आनंद देते हैं। वो कानों के लिए अमृत है। भगवान की विशेष रूप से बाल लीलाएं कानों के लिए अमृत है। जैसे रमण शब्द संस्कृत में खिलौने को कहते हैं। खिलौना जो बच्चे का होता है उसको रमण का कहते हैं संस्कृत में। वो मिल जाने से खाना भूल जाता है, खेलने में लग जाता है। ऐसे ये कथाएं कान में जैसे पड़ती हैं तो सारे काम, खान पान, नींद सब भूल जाता है। और परीक्षित महाराज 7 दिन बिना खाए पिए धारावाहिक कथा सुन रहे थे। तो ये कान को इतना अमृत पिलाने वाला है कथा। भगवान के बाल लीलाएं, सभी लीलाएं, विशेष रूप से यहाँ बाल लीलाएं कान के लिए अमृत है, पहला लाभ। दूसरा, मनोज्ञानी। मनोज्ञानी न प्रभु हे। सुखदेव गोस्वामी हमारे स्वामी हमको बताइए, ये मनोज्ञानी, मन को, प्रभुपाद जी का शब्द अर्थ लिखते हैं, मनोज्ञानी मन को आकर्षित करती है। मन विषयों में आसक्त, सबका मन इंद्रियों के द्वारा विषयों में आसक्त होता है। आंख ने अच्छा रूप देखा तो रूप है विषय, इंद्रिय है आंख और लेके जाती है मन को। ऐसे जो मन हमारा संसार के विषयों के भोग में लगा हुआ है, वो मन अब भगवान की लीला में आकर्षित हो जाएगा। और ये हम जो भक्ति कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इस संस्था के अंदर जो भगवान की भक्ति सिखाई जाती है, उस भक्ति का एक ही नेम है, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण चरणारविंद निवेशय। कैसे भी करके अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। मन का काम है चिंतन करना, सुमरण करना। वास्तव में जो हम माला जपते हैं इसको सुमरण ही कहते हैं, और सुमरण होता है मन से। और ये भगवान के नाम को जब सुनते हैं तो मन इसमें रम जाता है। तो भगवान की लीला, भगवान की कथा में मन रम जाता है। अब फिर मन बाहर कहीं नहीं भटकने जाता। ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ लिखा है, यत श्रवतो, जो इसको सुनेगा, जो भगवान की लीला कथा को सुनेगा, अपैति अरति वितृष्ण। अपैति अरति, जो भगवान की कथा में अभी तक हमको आसक्ति नहीं हुई है, रुचि नहीं हुई है,
क्योंकि बाहर की चीजों में हमको तृष्णा बाहर है, यहां नहीं आइए, वो नाश हो जाए। इसका अर्थ जो भगवान की कथा में पहले हमको इतना सुख नहीं मिलता था, इतनी मीठी नहीं लगती थी, इतनी रुचिकर नहीं लगती थी, इतना स्वाद नहीं आता था, क्योंकि हम बाहर के स्वाद में फंसे हुए थे, वो नाश हो गए। उपैति अरति, रति कहते हैं प्रेम। वैसे रति शब्द भाव भक्ति के लिए आता है, और रति शब्द संसार में नौजवान लड़का और लड़की एक दूसरे में जो आकर्षित होते हैं उसका नाम है रति। और ऐसे जब हमारा चित्त भगवान में आकर्षित हो जाए तो उसको कहते हैं रति। तो जो पहले रति नहीं थी, अरति का मतलब जो पहले नहीं थी, वो अब भगवान में आसक्ति हो जाएगी, रति हो जाएगी। किससे? कथा सुनने से। वितृष्णा, और जितनी तृष्णाएं हैं, तृष्णा किसको कहते हैं? कुछ पाने की जो तीव्र प्यास होती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, उसको तृष्णा कहते हैं। वो संसार के भोगों को पाने की जो तृष्णा है वो विशेष रूप से नाश हो जाएगी, क्योंकि भगवान को पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब भगवान के सामने संसार की कोई चीज किसी काम की नहीं है। तो ये कथा से तीसरा लाभ है। वैसे दो लाभ हैं वास्तव में देखा जाए तो। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो पहले भगवान की कथा में हमें आसक्ति नहीं थी वो नाश हो जाएगी। इसका मतलब अब आसक्ति हो जाएगी। वितृष्णा का मतलब जो दुनिया के अंदर बहुत सी चीजों को पाने की जो अंदर में एक प्यास थी, अब वो वहां से हटके भगवान को पाने की प्यास बन जाएगी। दो इसके अर्थ हो सकते हैं वितृष्णा के। ये वितृष्णा भागवत में दो जगह ऐसे आया हुआ है। सुखदेव गोस्वामी का एक गुण है निवृत्त तृष्णा। उसके मन में कोई संसार की कामना नहीं है, कोई दुनिया की तृष्णा है ही नहीं। वहां भी सुखदेव महाराज कहते हैं निवृत्त तृषैरुपगीयमानाय भव औषधि श्रोत मनोविराम। वितृष्णा शब्द सुखदेव जैसे महात्मा के लिए आता। और दूसरा भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के सरसैया के ऊपर लेटे हुए जो प्रार्थना करते हैं उसमें कहते हैं इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भूमने। ये मेरी बुद्धि जो है इसमें अब कोई तृष्णा नहीं है, अब कुछ नहीं चाहिए इसको। ये शुद्ध है, ये कुंवारी कन्या है, इसमें कोई भोग की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण आप इसको स्वीकार करो। तो इसका दूसरा अर्थ ये है विशेष तृष्णा। विशेष का मतलब कृष्ण को पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो जाए, ये भी वितृष्णा है। संसार के भोगों को त्याग के कृष्ण प्रेम को पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाए, ये भी वितृष्णा का एक भाव है। जैसे वैराग शब्द है, उसका मतलब है सब कुछ छोड़ना, लेकिन उसका दूसरा अर्थ है विशेष राग। भगवान में इतना
आसक्ति हो जाए कि संसार अपने आप छूट जाए। सन्यासियों को त्यागी कहते हैं। वो जबरदस्ती छोड़ते हैं दुनिया को, छूटती नहीं है। परंतु वैष्णव को वैरागी कहते हैं। वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि संसार कब छूट गया पता ही नहीं। ये भक्त है, नौजवान है, बच्चे हैं, 25, 30, 40 साल, 35 साल, 18, 20 साल के हैं। क्या हरे कृष्ण मंत्र जपना शुरू किया भक्तों के संग में, हरि कथा, भगवान का नाम। कब इनके जीवन से नशा चला गया इनको पता नहीं लगा। कब जीवन में शुद्ध आहार आ गया पता नहीं लगा। ये तो यहाँ तो बच्चे हमारे वैसे भी संस्कारित हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जहाँ प्रचार किया पाश्चात्य देशों में, वहाँ नवयुवक तो नशे में धुत थे। लड़के लड़कियां आधूरे कपड़े पहने हुए, गले में हाथ टांगे हुए आती थी। लेकिन उनको भी कीर्तन कथा का एक 4-6 महीने में इतना प्रभाव हुआ कि उनके अंदर से ये सारे संसार के प्रलोभन, भोग की भावनाएं, व्यसन की जो बीमारी थी, ये सब छोड़ के चली गई। तो वितृष्णा का अर्थ है भगवान में इतनी आसक्ति हो जाएगी, इतनी रति हो जाएगी कि अब संसार की ओर आकर्षण नहीं होगा। इसको गीता के शब्दों में लिखा है, परम दृष्ट्वा न निवर्तते। जिसने भगवान के मधुरता का चख लिया, उसको संसार के किसी भी मधुर वस्तु में वैसा सुख नहीं मिलेगा। इसको सामान्य भाषा में मैं आपको समझाऊं। ये गिलास यहाँ पानी के लिए रखा है, स्टील का। कोई व्यक्ति मुझे कहे कि चांदी का गिलास देते हैं आपको, आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ने में मुझे कोई परेशानी होगी क्या? भाई चांदी का दे रहा है तो इसको ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, चांदी का मिल गया ना। तो ऐसे जब अच्छी चीज मिलती है तो हल्की चीज को छोड़ने में कौन सी परेशानी? तो भगवान जो सर्व आकर्षक श्री कृष्ण का सेवा मिल गया, तो फिर संसार को छोड़ने में कौन सी मुश्किल है? ये तो बहुत सरल सी बात है। तो ये लाभ हो गया 4। अब 5वां लाभ है सत्वं च शुद्धेत। ये शब्द भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र महाराज भरत को लक्षित करके भारतवर्ष के लिए शिक्षा दी थी। अपने बेटों से पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? राजा बनेंगे। वो राजा बन के क्या करोगे? राज का सुख भोगेंगे। बेटा ये इंद्रियों के सुख तो कुत्ते बिल्ली पशुओं को भी जीवन में मिलते हैं। मानव जीवन इंद्रिय सुखों के पीछे पशु की तरह भागने के लिए नहीं, तो काय के लिए है? तपो दिव्यम पुत्र का ये ना सत्वम च शुद्धेत, ये दिव्य तपस्या करने के लिए है। ये मानव शरीर दिव्य तपस्या करने के लिए है। दिव्य तपस्या का अर्थ क्या है? देखो, तपस्या तो सभी इस दुनिया में कर रहे हैं। छोटे बच्चे आपके घर में 5-6 साल के हैं, सुबह सवेरे 4-5-6 बजे उठाना पड़ता है जबरदस्ती। बेचारे को नहलाया नहीं नहलाया, कपड़े स्कूल के उसको उसके ऊपर टांगे, बस्ता पीछे उसके टांगा, उठा के बाहर छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो स्कूल के लिए, और बच्चा 5 घंटे आपकी आंखों से दूर होता है कि नहीं होता? तो ये बहुत बड़ी पीड़ा नहीं है, तपस्या नहीं है। इतनी तपस्या बच्चा कर रहा है। ये भारी काम नहीं, आसान काम थोड़ी है। यहाँ से काम करने के लिए लोग जाते होंगे ट्रेन में, बस में, कैसे टंगे हुए जाते हैं, खड़े खड़े रहते हैं, लटके जाते हैं कि नहीं जाते? तो तपस्या तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये तपस्या भगवान को पाने की नहीं।
ये तपस्या शरीर के निर्वाह के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए है। वो तपस्या करो जिससे आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाए। अस्तित्व क्या है? सत्वों को कहते हैं अस्तित्व अपना शुद्ध हो जाए। तो अशुद्ध क्या है और शुद्ध कैसे हो जाएगा? और शुद्ध हो जाएगा तो लाभ क्या होगा? लाभ तो श्लोक में लिखा है, ब्रह्म सौख्यम अनंतम। लाभ ये होगा आपको आत्मा का अनंत सुख मिलेगा। इंद्रियों के तुच्छ सुख को त्यागोगे तो ब्रह्म का अनंत आनंद मिलेगा। इंद्रियों का सुख तो तुच्छ है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए रहने वाला है, लेकिन आत्मा का आनंद अनंत है, असीम है। उसके लिए दिव्य तपस्या करो। तो दूसरा मुख्य भाव सत्वं चतुर्देव का ये है, आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, क्योंकि उसका अस्तित्व शुद्ध नहीं है। आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन ले जाता है? हमारा अंतःकरण। कौन ले जाता है? अंतःकरण शब्द का आपको अर्थ आता है? आपने कभी ये सुना है, सोचा है या समझा है कि अंतःकरण किसको कहते हैं? कर्ण शब्द संस्कृत में इंद्रियों को कहते हैं। आंख, नाक, कान, जीभा, हाथ, पांव, चमड़ी, ये सब कर्ण है, ये सब इंद्रियां हैं। ये दिखती हैं बाहर, तो ये बाहर के इंद्रियां हैं, बाह्य कर्ण है। ऐसे हमारी अंदर की इंद्रियां हैं, उसको कहते हैं अंतःकरण। और वो है मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और दूषित चेतना। तो हमारा अंतःकरण किसका बना हुआ है? 4 चीजों का, मन, बुद्धि, अहंकार, झूठा और दूषित चेतना। इसको कहते हैं अंतःकरण। इसका दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर। ये जो हमारा शरीर दिख रहा है, ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, वो दिखता नहीं है इसलिए सूक्ष्म है, और उसके अंदर है आत्मा। जब किसी की मृत्यु होती है तो ये शरीर यहां रह जाता है, इसका हम अग्नि संस्कार करते हैं। परंतु सूक्ष्म शरीर, आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरे शरीर में जाता है, जाती है, क्योंकि ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा अस्तित्व इस भौतिक जगत में है, वो अशुद्ध है। तो उसको शुद्ध कैसे करें? तो चारों चीजें अशुद्ध हैं। अच्छा, अगर हम कोई पूछे आपसे कि ये किस चीज से अशुद्ध है, इसको किसने बिगाड़ा है, इसमें किसने इसको किसने मैला किया, तो उसका उत्तर है, इसको मैला किया है प्रकृति के 3 गुणों ने। किसने किया है? प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन गुणों ने ही हमको इस संसार में बांध के रखा है। इसलिए जीव को क्या कहा जाता है? बद्ध जीव।
बद्ध जीव आत्मा बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है? प्रकृति के 3 गुणों से बंधी हुई है। ये 3 गुण अपना प्रभाव कहां डालते हैं? अंतःकरण के ऊपर। उससे बनता है हमारा स्वभाव। और वो हमारे को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कारण है। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से ये अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो फिर दूसरे शरीर में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर भगवान के नाम सीधे चले जाएंगे और भगवान का संग प्राप्त हो जाएगा। तो हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे को ये 5वां लाभ क्या होगा? हमारे अस्तित्व का, अंतःकरण का, हृदय का मार्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्जन का मतलब धुलाई हो जाएगी। झाड़ू निकल के गंदगी से हम साफ हो जाएंगे। मन हमारा मित्र है और शत्रु भी है। जब मन इंद्रियों के विषयों के भोग की तरफ जाता है तो हमारा शत्रु है। जब मन भगवान के चरणों के सुमरण में लगता है तो हमारा मित्र है। तो ये कृष्ण कथा से हमारा मन कृष्ण की कथा में लग जाएगा तो हमारा मित्र बन जाएगा, मन शुद्ध हो गया। बुद्धि का दूसरा नाम है मति। बुद्धि का एक नाम है मति। मति का अर्थ आप सबको आता है। ये इलेक्शन में मतदान होता है ना, मतदान का अर्थ आपने किसको चुना, आपने किसको वोट डाला, मतलब किसको चुना। तो आपकी बुद्धि ने इस वक्त किसको चुना है बताओ? आपने पति को चुना है कि पुत्र को चुना है कि मित्र को चुना है कि घर को चुना है कि धन को चुना है? यही कुछ चुन के रखे हैं कि नहीं? इस वक्त बुद्धि कहां आपकी, किसको बुद्धि ने अपना समझ के रखा है? मत किसको दिया है आपने? अपना, अपने परिवार को, धन को, घर को। अब ये है बंधन में डालने वाली बुद्धि। इसका नाम है पुरंजनी बुद्धि। ये पुरंजनी मति है। ये शरीर और शरीर से संबंध वाले सभी संबंधों में अटकी हुई है। और दूसरी बुद्धि का भागवत में वर्णन है सती मति मुकंदे। सती वो बुद्धि जो एक मुकंद मुक्ति दाता भगवान श्री कृष्ण को ही धारण करती है। बुद्धि का कम है धारण करना। गीता में भगवान कहते हैं मुझे बुद्धि में बिठाओ, मई बुद्धि में निवेशय, मुझे अपनी बुद्धि में बिठाओ। अर्जुन ऐसा एक भक्त है जिसने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया, का मतलब है अपनी बुद्धि में बिठाया। अपनी बुद्धि में बिठाने वाला उदाहरण कौन सा है? अर्जुन। और दूसरा भीष्म पितामह कह रहा है भगवान मेरी बुद्धि में आप विराजमान हो जाओ, आओ मेरी बुद्धि में बैठ जाओ। तो कथा सुनने से हमारी बुद्धि किसको चुनेगी, किसको मतदान करेगी? कृष्ण। और नई कथा सुनेंगे तो मतदान किसको करेगी? किसी मूर्ख को। ऐसे हमारा अहंकार भी अभी मैं और मेरा, ये सब की सबसे बड़ी बीमारी है। मैं और मेरा, मैं और ये मेरा है। ये शरीर में हूं, शरीर से संबंधी सब चीजें मेरी हैं, ये झूठा अहंकार है। सच्चा अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का हूं।
कृष्ण मेरे हैं। अब आप निर्णय कीजिए, मैं शरीर हूं और ये घर दुकान मेरा है, ये कितने दिन रहेगा? जब तक मैं जीऊंगा तब तक रहेगा ना। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरा है, ये कब तक रहेगा? ये सदा के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कौन किसको मानना चाहिए? मैं और मेरा। कृष्ण मेरा, ये सच्चा अहंकार है। मैं कृष्ण का दास हूं, ये सच्चा अहंकार है। और चेतना भी अभी भौतिक भोग की चेतना है। जब ये चेतना कृष्ण भावना हो जाएगी तो शुद्ध हो जाएगी, तो कृष्ण कथा से हमारे अस्तित्व की शुद्धि होगी। ये है पांचवा लाभ कृष्ण कथा सुनने। छठा लाभ है, यहां लिखा है छठा लाभ, भक्ति हरौ। फिर भगवान हरि के प्रति हमारे हृदय में प्रेम भक्ति प्रकट हो जाएगी। ये छठा लाभ है। भक्ति कब प्रकट होगी? जब अस्तित्व की शुद्धि होगी, जब हृदय शुद्ध हो। अब पहले 5 दोबारा एक बार आप उसको याद करो, कौन से लाभ है कृष्ण कथा सुनने से? पहला, कर्ण रम्याणी, कानों को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, कानों में अमृत। दूसरा, मनोज्ञानी, मन जो पहले संसार में आकर्षित होता था अब कृष्ण के चरण कमलों में आकर्षित होगा। तीसरा, उपैति अरति, जो पहले कथा में हमें रस नहीं आता था अब वो नाश हो जाएगा, अब रस आने लगेगा। और चौथा, वितृष्णा, जो भौतिक भोग की लालसा थी वो मिट गई और कृष्ण को पाने की तीव्र तृष्णा उत्पन्न हो गई। और चौथा हो गया 1 2 3 4 5वां, सत्वंच शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। और छठा, हरि के प्रति भक्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। सातवां, तत्पुरुषे च सख्यम, ये है कसौटी। तत्पुरुषे मतलब भगवान, तत् कहते हैं भगवान को, पुरुषे का मतलब जो भगवान के भक्त हैं, और फिर सख्यम, वो आपको अपने लगने लगेंगे। अब आज तक आप जो 5-10 साल से 15-20 साल से जो जितने दिनों से भक्ति में है, आपको भक्त अपने समान लगते हैं क्या? अपने सगे लगते हैं? सख्यम शब्द का अर्थ है सम्यक ख्याति। एक का नाम लो, दूसरे का नाम याद आ जाए। अर्जुन कहोगे कृष्ण, साथ में आएगा। उद्धव कहोगे कृष्ण, सुदामा कहोगे कृष्ण, इसको कहते हैं सख्यम। एक नाम लो, दूसरा अपने आप आ जाए। तत्पुरुषम सख्यम का मतलब है भगवान के भक्तों से आपकी मित्रता हो जाए। और ये है सबसे महत्वपूर्ण, मुख्य, प्रमुख कथा सुनने का फल, भक्तों से मैत्री। और इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबसे दुर्लभ संसार में है भक्तों का संग। भक्तों को हम अपना मानेंगे तो भक्तों के संग का लाभ मिलेगा। और ये भगवान की भक्ति के बाद में आ रहा है, हरि भक्ति के बाद में तत्पुरुषम से सख्यम है। तो ये बहुत बड़ा भारी लाभ है भगवान के कथा सुनने का। तो ये लाभ की कथा करके अब हम आज की
जो 2 दिन होने वाली कथा है इसका शुभारंभ करते हैं। तो भगवान की कथा सुनने के ये लाभ हैं जो हमने परीक्षित महाराज के अनुभव की कसौटी पे उनके उद्गारों को 2 श्लोकों के माध्यम से सुना। अब आप में से गत वर्ष भी यहाँ राधा मदन गोपाल के चरणों में बैठ के जन्माष्टमी से पहले भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी है और फिर पूतना उद्धार की कथा भी सुनी थी। और पूतना उद्धार के उपरांत पूतना उद्धार तो भगवान ने 6 दिन की आयु में किया। 3 महीने के भगवान हुए तो सप्तासुर का उद्धार किया। 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त का उद्धार किया। ये 3 असुरों का उद्धार हुआ। इस बीच में भगवान 100 दिन के हो गए। माना इसका अर्थ है तृणावर्त के उद्धार से पहले या उसके एकदम बाद में भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य ने किया। फिर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है, माखन चोरी का वर्णन है और फिर श्री कृष्ण भगवान के माखन चोरी के उपरांत मृदु भक्षण माटी खाने की लीला का वर्णन है। हम सरल 2 भाषाओं में ये बात बता दें, माखन तो हर गोपी के घर में कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ जाकर चुरा के खाया। सबने शिकायत भी हर बार यशोदा के पास आके लगाई, लेकिन कभी भी यशोदा ने कृष्ण को डांटा नहीं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कैसी मैया है, इतना उधम मचा रहा हूं, डांटती ही नहीं। अरे अपना होगा तो डांटेगा तो प्रेम का पता लगेगा, नहीं डांटेगा तो इसका मतलब उपेक्षा कर रहा है। तो अब कोई ऐसा लीला करनी चाहिए कि भैया डांटे तो जाके माटी खा ली, जमुना के तट पे जाकर माटी खा ली। और ये शिकायत ग्वाल बामन और बलराम जी ने आके मैया को सुनाई। अब मैया ने कहा माखन अपने घर का खाए या चोरी करके खाए, स्वस्थ तो खराब नहीं होगा, माटी खाएगा तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। मैया को गुस्सा आया, लाठी हाथ में लेके जमुना के तट पे गई, कन्हैया को कान से पकड़ के डांटने लगी, माटी खाई तुमने, तुम्हारे सखा कह रहे हैं, तुम्हारा ताऊ दादा कह रहा है, मुंह खोलो देखो। भगवान ने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया यशोदा को। और थोड़ी देर तो यशोदा विस्मित हो गई। फिर भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को समाहित कर दिया, हटा दिया और यशोदा अपने उसी मट्टी खाए हुए मुंह बालक का अपने स्तन में डाला। अब बच्चे का मुंह में अपना स्तन दिया और श्री कृष्ण दूध पीने लगे। तो परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव गोस्वामी, क्या सौभाग्य है नंद बाबा के, जिसके आंगन में परब्रह्म परमात्मा बाल के रूप में घूम रहा है। उससे अधिक तो सौभाग्यशाली नहीं तो ये यशोदा है, जिसके स्तन का पान स्वयं भगवान पर ब्रह्म करता। कौन से इन्होंने पुण्य किए थे? तो उस समय सुखदेव महाराज के मुख से निकला एक दुर्ड़ नाम का वसु था और धरा नाम की एक उसकी पत्नी थी।
जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की थी कि हमको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने का सौभाग्य हो, और वो नंद और यशोदा बने। यह 8वां अध्याय पूरा हुआ। अब सुखदेव महाराज ने ये उत्तर तो दे दिया, वसु, दुरण और धरा, नंद और यशोदा हुए, लेकिन स्वयं सुखदेव संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से कोई कृष्ण के माता पिता बन जाए, ये तो संभव नहीं है। जो सौभाग्य स्वयं ब्रह्मा को प्राप्त नहीं है, वो ब्रह्मा के आशीर्वाद से किसी को कैसे हो सकता है? इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, कौन से सिद्धांत को? जो सौभाग्य स्वयं ब्रह्मा को प्राप्त नहीं है, वो ब्रह्मा की कृपा से किसी को कैसे प्राप्त हो सकता? स्वयं अपने ही इच्छा से सुखदेव गोस्वामी एक बाल लीला का वर्णन करने लगे, जो गोकुल में की हुई श्री कृष्ण की सारी वात्सल्य की बाल लीलाओं में सिरमौर लीला है, शिखर की लीला है, और उस लीला का नाम है दामोदर लीला। दाम अर्थ रस्सी, उदर अर्थ पेट। यशोदा ने 3 साल 2 महीने के कृष्ण को उखल के साथ पेट के कमर की चारों ओर रस्सी से बांध दिया, और तब लिखा ये है, क्या ब्रह्मा कृष्ण को बांध सकता है? शंकर जी बांध सकते हैं? लक्ष्मी बांध सकती है? नहीं, इस गोपी ने बांध दिया। तो क्यों बांधा, कब बांधा, कैसे बांधा, ये हम आज कल और परसों इन 1-2 अध्यायों का रसास्वादन करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमारी हरि भक्ति जागृत हो जाए, भगवान के भक्तों से हमारी मैत्री हो जाए। ये 3 कम से कम हम लक्ष्य रख के इस लीला को सुने, मन को शांति मिलेगी वो तो ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अध्याय जो है नौवां अध्याय है, नौवां अध्याय है, और इसके पहले 5 श्लोक जिसका हम आज कोशिश करते हैं पूरा करेंगे, लेकिन देखें क्या होता है। उसमें यशोदा मैया स्वयं कृष्ण के लिए मक्खन निकालने के लिए दही का मंथन कर रही है। तो 2 श्लोकों का पाठ करते हैं, अगर आपके पास है तो आप निकालिए। श्री शुक उवाच एकदा गृहादाशीषो यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तास निर्ममन्था स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च
दधि निर्ममंथने काले स्मरन्ति तान्य अगायता। सुखदेव गोस्वामी अपने आप बिना प्रश्न पूछे अपनी ही कही हुई बात को काटने के लिए कि ब्रह्मा की आशीर्वाद से कोई नंद यशोदा नहीं बन सकता, कह रहे एक दा का एक अर्थ है एक समय की बात है। इसका मतलब ये रोज रोज नहीं होता, ये बहुत दुर्लभ है, एक समय की बात है। दूसरा एक दा का अर्थ है जो एक को दे सकती है। जैसे यशोदा नाम है ना, लेकिन इसके बालिका यशोदा, यश को देने वाली। यशोदा किसको कहते हैं? जो यश दे। अब एक भगवान का जो भगवान की परिभाषा है उसमें भगवान में 6 गुण होते हैं, उनमें एक गुण यश है कि नहीं? तो जो यश का आगार है, भगवान कृष्ण यश का आगार है, उसमें कोई यश की कमी नहीं है। उसको भी यशोदा ने एक यश दिया, उसको एक ऐसा नाम दिया जो वेदों में है ही नहीं, दामोदर। ये तो यशोदा ने नाम दिया, ये तो वेदों में नहीं है, दामोदर। तो एक को जैसे यश को देने वाली यशोदा, ऐसे एक को देने वाली एक दा। एक भगवान एक है, इसके बराबर और कोई नहीं है। ऐसा कोई बच्चा दुनिया में पैदा हुआ है जो कपड़े पहने हुए, मुकुट पहना हुआ, बाण संवारे हुए, माला डाली हुई, सब चक्र गदा लिया हुआ, ऐसा पैदा हुआ है क्या? जो पैदा होते ही बोलने लग गया और रात रात में 4 मील चला गया मथुरा से गोकुल, ऐसा बच्चा पैदा हुआ क्या? तो ये एक ही है, इसके बराबर और कोई नहीं। ये अपने आप में एक विलक्षण है और इस एक को यशोदा दे सकती है। कैसे? ये देखो छोटे बच्चा है, बैठा है माँ की गोद में, माँ दूध पिला रही है, कोई दूसरी सहेलियां अरे मेरे को लाला दे दे, तो दे देते हैं कि नहीं देते? तो ऐसे यशोदा के पास जाके कहो है कि लाला दे दो। ये लाला शब्द ब्रज में छोटे बच्चे को लाला कहते हैं, बच्ची को लाली कहते हैं। लालियते इति लाली, जिससे लाड़ लड़ाया जाए, जिस पे प्रेम किया जाए, उसको लाला कहते हैं। और यहाँ दिल्ली में, पंजाब में लाला तो सेठ को बोलते हैं, लाला जी सेठ जी को बोलते हैं। लेकिन वो तो उसको जो दे सके एक ऐसा अद्वितीय, उस जैसा कोई और नहीं है, अनुपम, उसकी उपमा की नहीं जा सकती, उसके बराबर कोई नहीं है, उसको भी यश दे सकती है और यशोदा वो आपको दे सकती है। एकदा ग्रह दासीषु, ग्रह का मतलब घर की, दासियों को। ये कब की बात है? ये बात है कार्तिक के महीने की और दिवाली के दिन की। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था नंद गोकुल में। उस समय गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी। जब कृष्ण 3 वर्ष का था तब वो इंद्र के लिए यज्ञ करते थे और उसकी तैयारी हो रही थी, बहुत बड़ा कार्य था। तो घर की सेविकाओं को यशोदा ने कर्मांतर नियुक्त दूसरे काम में लगा दिया। कृष्ण के लिए कपड़े ठीक कर लो, कृष्ण के लिए पूजा के सामान की तैयार करो, कृष्ण की पूजा करनी है, नारायण की पूजा का अलग अलग काम में लगा दिया। इसका अर्थ पहले दासियां रोज दही से मक्खन निकालती थी, ये काम दासियों का था। लेकिन आज यशोदा ने सोचा कि रोज कोई ना कोई गोपी
उल्हाना लेकर, शिकायत लेकर मेरे घर आती है कि हमारे घर में माखन की चोरी हुई। तो क्या मेरे घर के माखन में इतना स्वाद नहीं है? हो सकता है दासियां इतने प्रेम से न बनाती हो, इसलिए किसी और के घर खाने जाता है। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि दूध में स्वाद, दूध से ज्यादा उसको उबालने वाले की नजर से जो प्रेम जगता है उसको, दही से मक्खन निकालने वाली मां का प्रेम उसमें जगता है, वो मीठा बनाता है। अपने आप में वो मीठे नहीं होते। ये जो स्नेह है सबसे अच्छा और दिल को भाने वाला भोजन मां के हाथ का होता है, क्योंकि उसमें उसका स्नेह और प्रेम इतना पौष्टिक होता है जो भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे एक बात तो सीधी समझ में आ रही है कि माताओं को अपने बच्चों के लिए स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाना चाहिए, प्रेम और स्नेह से बनाना चाहिए। एक बात, नंद रानी है, हजारों दासियां हैं, दास हैं, सेवक है, सेविकाएं हैं, परंतु आज यशोदा ने बुद्धिमान है, ऐसे भी नहीं कहा कि आज आप दही मत मत हो, गुस्से से ऐसे नहीं कहा आज आप ये काम कर लो, कल बड़ा यज्ञ होने वाला है ना, आप ये पूजा की सामग्री, आप ये काम कर लो, आप ये, सबको काम में तो लगाए, परंतु दही मंत्रणा नहीं दिया। कैसी है यशोदा? नंद गेहिनी, सीधा इसका अर्थ है नंद की घरवाली। गेह कहते हैं घर को, गेह का मतलब घर, नंद की घरवाली, सीधा अर्थ तो ये है। और दूसरा इसका अर्थ करें तो आनंद का घर भी हो जाए, नंद गेहिनी, आनंद गेहिनी, इसका मतलब यशोदा आनंद का घर है, उसकी गोद में परम आनंद पलता है। उसके गोद में कौन है? परम आनंद है, श्री कृष्ण है, वो आनंद का घर है। क्या करने लगी? दासियों को अन्य सेवा में लगी, स्वयं क्या करने लगी? निर्ममंथन स्वयं दधी। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है स्वयं। स्वयं नंद रानी आज दही के मंथन का काम करने लगी। 100 दासियों को छुड़वा के स्वयं अपने आप अपने बालक के लिए प्रेम से दही मंथन करने के लिए बैठ गई। दही मंथन स्वयं कर रही है। उस समय क्या कर रही है? 3 काम कर रही है। ये 3 काम दूसरे श्लोक में है। यानी यानी ही गीतानी, अभी तक श्री कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की थी उनके लिए छोटे छोटे भजन बनाए थे, उसको यशोदा गा रही थी। इसका अर्थ यशोदा की वाणी से कृष्ण के कीर्तन हो रहा था। दूसरी लाइन में तदबाल चरितानि च, श्री कृष्ण के बाल चरित्र को गा रही थी। जैसे श्री कृष्ण ने एक दिन कहा, गोपी ने कहा, कृष्ण, शाम का समय था, पूर्णमासी का चांद निकल रहा था, कृष्ण ने ऊपर देखा कि ये क्या है? तो गोपी ने कहा, ये माखन का लौंदा है, सफेद तो है माखन जैसा। अब जिद किया, मुझे यही माखन खाना है, मुझे यही माखन खाना है, भैया मैं ये माखन खाऊं। अरे यशोदा ने कहा, बेटा ये विष का बंधु है, ये समुद्र मंथन से निकला है, उससे पहले विष निकला था, इसके ऊपर देखो विष लगा हुआ है, इसलिए कोई नहीं खाता इसको। अच्छा, इसको भैया कोई नहीं खाता? बोले तब तो ये देखो पूरा पड़ा है अभी तक, नहीं तो खत्म हो जाता। बोला मेरे को तो यही खाना है। तो यशोदा ने थाल लिया, उसके अंदर घी पिघला के रखा, उसके अंदर चंदा में लिखा, बोला बेटा ये तुम्हारे लिए चंदा आ गया। अब ये
मैया चंदा खिलौना ला दे, ऐसा गा रही है यशोदा समझ। ये लीला एक हुई, इसको गा रही है। ऐसे कई छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं जिनकी कविता बना के रखी हुई है और यशोदा उनको गा रही। और क्या कर रही है? दधि निर्मंथ काले, और उस समय शरीर से दही का मंथन कर रही है। और तीसरा काम क्या करती है? सुमर्तितानीय अगायत, जब गान कर रही है तो मंथन, गान कर रही है वाणी से, मंथन कर रही है शरीर से, और सुमरंती का मतलब सुमरण कर रही है मन से। जब ये तीन चीजें भगवान की सेवा में लगे, वाणी, शरीर और मन, उसको कहते हैं भक्ति। ये है यशोदा पूर्ण रूप से वह कृष्ण की वात्सल्य भक्ति की सेवा में लगी हुई है। ये गीता के 11वें अध्याय का श्लोक है। मत कर्म किन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, जैसे मैं पांडव कुछ है। तीन बातें उसमें करनी है। वाणी से भगवान का स्मरण करना है, मन से भगवान का, वाणी से भगवान का कीर्तन करना है, शरीर से भगवान की सेवा करनी है, मन से भगवान का स्मरण करना है, जैसे हृदय से भगवान से प्रेम करना। भक्ति होती है तीन चीजों से, मन कर्म वचन से। ये भक्ति जो साधन भक्ति है मन कर्म वचन से होती है, और ये यशोदा तीनों काम कर रही है। इसमें बार बार शब्द देखो, पहले आया है यशोदा, अब इसके बाद यशोदा शब्द कम आएगा, फिर आएगा गोपी। अब इसमें दो बार शब्द आया है निर्ममंथ, निर्ममंथ काले, निर्ममंथ स्वयं। निर्ममंथ का मतलब मंथन करना। ये जो मंथन करना है ये वास्तव में साधन है, ये साधन है। एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को कहा कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। महाराज बोलो। बोला भगवान कहाँ है, दूसरा कैसे मिलता है, तीसरा क्या करता है। तो मंत्री ने कहा महाराज छुट्टी दो, 15 दिन महीना, जाऊं शास्त्रों के अंदर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को ढूंढता हूं। मंत्री 10 दिन से नहीं जा रहा है राजमहल। तो बेटे ने पूछा पिताजी आप जा नहीं रहे? बोला महाराज ने प्रश्न पूछे। बोले कौन से प्रश्न पिताजी? बोले ये प्रश्न पूछे हैं, भगवान कहाँ है, कैसे मिलता है, क्या करता है। बेटे के ऊपर की भगवान की कृपा थी। बोला पिताजी ये तो सरल प्रश्न है, इसका उत्तर तो मैं भी दे सकता हूं। पिताजी ने कहा बेटा फिर चलो महाराज को उत्तर दो। ये अपने 5 वर्ष के बच्चे को महल में लाया। राजा ने कहा प्रश्नों के उत्तर। बोला मेरा बेटा देगा। तो बेटा नीचे बैठ गया। राजा ने कहा फिर 2 उत्तर। बेटे ने कहा महाराज कोई अतिथि आए तो पहले उससे जलपान तो पूछना चाहिए, सीधा प्रश्न तो नहीं करना चाहिए ना। और क्या चाहिए? बोला मैं बच्चा हूं, दूध पीऊंगा, दूध मंगा के दो, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। कुछ तो शिष्टाचार होना चाहिए। बोले दूध लेके आओ इसके लिए। राजा का आदेश हुआ, चांदी के कटोरे में दूध आ गया। अब बच्चा दूध पी नहीं रहा है, उसके अंदर उंगली घुमा रहा है। बोले जल्दी करो, पियो, उत्तर दो। बोले महाराज आपका पहले प्रश्न बोलो क्या है? बोला प्रश्न ये भगवान कहाँ है? ठीक है दूध पी लो, उत्तर दे दो।
वो फिर अगली बोला क्या देख रहा है इसमें, कब पिएगा, कब उतर देगा? बोला महाराज मेरी माँ कहती है कि दूध में मक्खन है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। बोला महाराज आपका प्रश्न क्या है? बोला भगवान कहाँ है? बोला जैसे दूध में मक्खन है दिखता नहीं है, ऐसे भगवान इस कण कण में समाया हुआ है लेकिन दिखता नहीं है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। भाई दूध में मक्खन तो सब जगह है कि नहीं है, लेकिन दिखता तो नहीं है। ऐसे भगवान कण कण में है लेकिन दिखता नहीं है। बोला आपके प्रश्न का पहला उत्तर तो अच्छा है, दूसरे का उत्तर का प्रश्न का उत्तर तो बोला हमारा क्या हुआ? बोला भगवान मिलता कैसे? बोले इसमें दूध से मक्खन निकलेगा कैसे बताओ? बोला दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, फिर इसमें जामुन डालना पड़ेगा, दही डालना पड़ेगा थोड़ा, फिर सारी रात रखना पड़ेगा, फिर ये दही जम जाएगा, फिर इसका मंथन करना पड़ेगा, फिर मक्खन निकलेगा। बोला महाराज ऐसे ही भगवान मिलेगा, पहले थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, फिर गुरु से नाम लेना पड़ेगा, फिर जीवन में थोड़ा ठहराव आ जाएगा, फिर माला लेके रोज का जप करना पड़ेगा, तो मक्खन जैसे निकलता है ऐसे भगवान मिलता है। ये बात भी ठीक है, भगवान तो मंथन करने से मिलता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर बोला महाराज अभी मेरी बात सुनो, आप प्रश्न पूछ रहे गुरु बन के शिष्य बने? पूछने वाला शिष्य होता है, बताने वाला गुरु होता है। बोला महाराज आप ऊपर बैठे हैं सिंहासन पे, मैं नीचे बैठा हूँ, गुरु नीचे शिष्य ऊपर, ऐसे थोड़ी होता है। बोला फिर? बोला आप नीचे बैठो मैं ऊपर बैठता हूँ। अब बच्चा ऊपर बैठ गया, राजा नीचे बैठ गया। बोला तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न क्या है? बोला भगवान क्या करता है? बोला भगवान कभी तुम्हें नीचे बिठाता है, कभी मुझे नीचे बिठाता है। ये भगवान क्या करता है ये कोई नहीं समझ सकता। तो ये निर्मंथ काले जो शब्द है ये हमारे साधन का सूचक है कि हम कितना सटीक साधन, कितना अच्छा साधन कर सकते हैं। मेरे को नित्यानंद प्रभु ने कहा था 8 बजने तक लोग ये सारे वल्लभगढ़ वाले बहादुरगढ़ वाले भाग जाते हैं। ये सच है क्या? हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। सो यशोदा मैया आज स्वयं दही का मंथन कर रही है। अच्छे से अच्छा मक्खन अपने बच्चे के लिए निकालना चाहती है। ये कहां से, दूध कैसा है? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता है, 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाया जाता है। उसका नाम है पदम गंधा गाय। उसके दूध को माँ यशोदा ने अच्छी तरह से उबाला, चढ़ा के छोड़ के नहीं गई, अपनी आंखों से उसको अच्छी तरह से उबाला। मलाई जब आ गई उतार के ठंडा किया, उसमें जामुन डाला। सर्दी की मौसम है, चारों ओर से गर्म कपड़ा रख के ढक दिया और माँ ये ध्यान करते हुए सो गई, कल मैं अपने हाथ से मक्खन मेरा निकाला हुआ खिलाऊंगी, फिर देखूं किसी के घर में कैसे जाता है। और सुबह 4 बजे यशोदा उठ गई और ये श्लोक क्या कहता है? इसी श्लोक को गर्ग संहिता में ऐसे लिखा है, नारद कह रहे हैं एकदा गोकुले गोपयो ममंतुर दधै सर्वता गे ग्रहे ग्रहे गायन्तो गोपाल चरितम परम। नारद जी कहते हैं एक दिन गोकुल के घर में गोपाल का गीत गाते हुए दही मंथन हो रहा था। यशोदा भी समुत्थाय, उस दिन यशोदा सवेरे उठ गई और उन्होंने अपने बेटे के लिए दही मंथन शुरू किया। अब ये तीसरा श्लोक पढ़ते हैं आज, फिर कथा कल करेंगे।
क्षुमं वास पृथुकटी तटे बृहत्सुत्तरनद्धम् पुत्र स्नेह स्मृत कुच्युग्मं जात कंपं च शुभ्रो रज्ज्वाकृष्ट शरं भुज चलत् कंकणौ कुण्डले च शिवेनां वक्तरं कबरविलगन्मालती निर्मन्नन्ते। अभी तक निर्ममंत चल रहे हैं। क्षोमंत वासः, वास कहते हैं कपड़े को। क्षोमम का मतलब रेशमी। माता ने रेशमी कपड़ा पहना। रेशमी कपड़े से पूजा करने में कोई अपवित्रता का दोष नहीं लगता। पूजा में रेशमी कपड़ा हो, नहीं तो ऊनी कपड़ा हो, ऊन का गर्म कपड़ा हो, दोनों में दोष नहीं है। और ये रेशम कीड़े वाला रेशम नहीं था, अलसी के पुष्प से निकला हुआ रेशम था। पीले रंग की, प्रभुपाद ने लिखा है, सैफरन कलर की साड़ी माता ने पहनी थी। क्षोमम वासः, वास में कपड़ा, रेशमी कपड़ा, माता ने रेशमी साड़ी पहनी थी। पृथु कटी तटे विभर्ति सूत्र लत्तम। कटी तटे, कटी तटे, कटी तट का मतलब कमर। अब सुखदेव महाराज इतने बड़े व्रत चूड़ामणि है, सन्यासियों के सुरमोर है, वो यशोदा मैया की कटी का तट, तट जैसे किनारा कहते हैं, ये जहां कमर है या एक हड्डी है, इसको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि ये भगवान का आसन है। मां जब बच्चे को उठाती है तो कहां बच्चा अटकता है? इस जगह कमर में अटकता है ना, जो हड्डी है इधर अटकता है, इसका नाम है कटी तट। यहाँ ये भगवान का आसन है, तो भगवान के सिंहासन को ध्यान कर रहे हैं कि भगवान यहाँ बैठते हैं। वहां माता ने कमर में, जिसको कहा कमर के पट्टा कस के बांधा, और यहाँ लिखा है सूत्र। सूत्र का मतलब वैसे रस्सी होता है। जब स्त्रियां भारी काम करती हैं तो कमर के ऊपर कुछ बांधना चाहिए, मेहनत का काम है ना, तो पेट के अंदर से कमजोर जगहों से आंत बाहर ना आ जाए, भार उठाना होता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो कस के कमर में पट्टा बांधा होता है। उस समय पुत्र स्नेह, माता के हृदय में अपने पुत्र के लिए इतना स्नेह था। कुछ युग में जात कंपम, दोनों स्तन मंथन में जो चल रही थी, टाइम समय हो गया था अपने बच्चे को दूध पिलाने का, तो माता के स्तन से दूध बाहर निकल के अब उसका जो कंजनी था उससे बाहर आ रहा था, क्योंकि इतना स्नेह था। दूध के पीने का टाइम हो गया था बच्चे की, और बच्चा सोया हुआ था। अब उसके लिए क्या कर रही है? शुभ्रू, शुभ्रू यशोदा की सुंदरता का सूचक है। भ्रू कहते हैं भ्रू को, जो सुंदर है। इसका मतलब मटका मटका के देख रही थी कि बच्चा सोया है, जब पलंग पे उठा नहीं है। इसका मतलब बच्चे का ध्यान कर रही थी, बार बार देख रही थी, और क्योंकि बच्चे का स्मरण हो रहा था, स्तन से दूध चू रहा था। रज्जव आकृष्ट शर्म भुज, दोनों हाथों से मंथनी के अंदर रस्सी को ऐसे खींच रही थी। आकृष्ट शर्म, बहुत बड़ा परिश्रम हो रहा था। भुज चलत, ये हाथ दोनों चल रहे थे। कंकण, यहाँ जो चूड़ियां थी वो छनक रही थी, और ये कुंडल जो थे ये गालों के ऊपर ऐसे आगे पीछे झूम रहे थे। शिवीनम वक्त्रम, मुख के ऊपर पसीना आ गया था। माता जी भी काम करती नहीं है, बहुत भारी काम है मंथन का। माता जी के मुख पे पसीना आ गया था। कबर विलगन, और जो जूड़ा बालों का ऊपर था ना, कबर कहते हैं बालों के जूड़े को, जूड़ा जो ऊपर था जिसके अंदर मालती के पुष्प लगे हुए थे, वो खुल गया, और मंथन करते करते वो फूल नीचे गिर रहे थे।
और इस श्लोक के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो भगवान से वात्सल्य प्रेम करना चाहते हैं उसको यशोदा के पास खड़े होके उसके इस सेवा के भाव को देखना चाहिए कि वो कृष्ण के लिए कैसे वस्त्र पहनती है, कैसे मंथन करती है, कैसे सुमरण करती है, कैसा उसका भाव है। तो वो वात्सल्य प्रेम में राग मार्ग से आगे साधन में संपन्न हो सकती है। तो ये यशोदा के वात्सल्य प्रेम की सेवा का मूर्तिमान स्वरूप है श्लोक। और इस श्लोक के ऊपर आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं और कल हम यहाँ से आगे इस कथा का श्रवण करेंगे। अब आगे क्या होगा इसकी कथा कल होगी। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्या प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि गाय अपना दूध तो खुद नहीं पीती है, इसमें लिखा है कि ऐसे 100 गायों का जैसे पिलाते थे बोतल से डाल के गाय को विशेष पिलाते थे। गाय अपना दूध नहीं पीती, आपने दिया है कभी? हाँ, गाय अपना दूध तो नहीं पीती है। अरे हमने ऐसी गाय देखी है जो अपना मुंह जाके अपने स्तन में डाल के पीती है। चक्रवर्ती पाद में लिखा है गायों का 100 गायों का दूध 10 को, 10 का दूध 1 को। उपदम गंधा गाय के दूध से भगवान के लिए मक्खन निकलता था, उसमें से कमल की खुशबू आती थी, ऐसे लिखा है। गाय दूध पी गई। ये लोग ऐसे इसलिए कहते हैं कि गाय को दूध देंगे हम क्या पिएंगे। देखे देखो गाय को दूध पी जाएगी। बिल्ली पी जाती है, गाय नहीं पिएगी। बिल्ली से भी गई गुजरी गाय। चलो सारे दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी कि जैसे आपने भगवान की लीलाओं का साथ उसमें ये बताया, तो प्रभु जी मतलब जैसे लीला में हमें आनंद नहीं आता, तो मतलब हम कैसे अटेंटिव हियरिंग करें कि हमें आनंद बढ़े? साल में एक बार कथा नहीं सुननी चाहिए, रोज कथा सुननी चाहिए। जितना अधिक कथा सुनेंगे उतना उसका अधिक लाभ है। आना चाहिए, ये गुण है तो आने चाहिए। परीक्षित महाराज कहते हैं तो सत्य हो, कथा में रुचि होनी चाहिए। उसके लिए लिखा है भागवत में कथा में रुचि आती है महत सेवया, भगवान के भक्तों की सेवा करने से। और भगवान के भक्तों की सेवा है उनके मुख से कथा सुनना। और इसका मतलब बार बार कथा सुनना कथा में रुचि का एकमात्र साधन। भक्तों से मैत्री का बताया था जो सातवां फल है, वो सबसे मुश्किल काम है। हम तो भक्तों को अपना मानते ही नहीं है। उनसे भक्तों के साथ बहुत स्नेह होना चाहिए, उनके गुणों को हमेशा याद रखना चाहिए। भक्तों के प्रति मैत्री भाव आना भगवान की भक्ति के बाद ऊपर होता है, ऐसे लग रहा है। महाप्रभु ने ये कहा सबसे दुर्लभ इस दुनिया में है भक्तों का संग। तो भक्तों उन्हीं का संग काम आता है जिनसे मैत्री हो। वो अपने जिसको बनाओगे वही आपके काम आए। जीते जी नहीं, अंत समय में भगवान को याद कराने के लिए वही काम आएंगे जिनके साथ हमने अच्छे दिन गुजारे। इसलिए भक्तों के साथ बहुत सावधानी से बिना किसी अपराध किए हुए
स्नेह और प्रेम करना चाहिए। भगवान के संबंध से हम गाढ़ ब्रादर हैं, भगवान के एक ही भगवान की सेवा करने वाले हैं, तो स्नेह होना चाहिए। ये भक्ति का अंग भी है, एक सजातीय स्निग्ध भक्त संग, सजातीय स्निग्ध भक्त संग। हो जाए तो अच्छा है। हरे कृष्णा। चलिए, आज मेरा 8:30 बजे क्लास है दूसरा, कल फिर कथा करेंगे। बोलिए। तो जी जैसे कथा सुनते हैं तो उसका प्रभाव मतलब थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए रहता है, उसके बाद से फिर प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। कथा सुनते हैं तो मतलब कथा श्रवण करा, अच्छा लगा, पर उस कथा का हमारे जीवन में हम अनुकरण कर नहीं पाते उतना, बाहर की दुनिया में जाके फिर से विचार वैसे ही होने लगता है। इसका कल उत्तर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम विशेष धन्यवाद करते हैं।